सब लोग पार्टी के उम्मीदवार गजेंद्र मांझी ने फुलवारी विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी हासिल की है। वहीं गजेंद्र मांझी ने खास बातचीत में कहा कि फुलवारी विधानसभा में कोई भी विकास का कार्य वर्तमान विधायक ने नहीं किया, जहां शिक्षा, सड़क व बेरोजगारी की समस्या जस की तस बनी हुई है। साथ ही कहा कि फुलवारी विधानसभा की जनता हमें एक मौका दे तो फुलवारी विधानसभा में हम अपने स्तर से शिक्षा, बेरोजगारी व सड़क की समस्या को सुधारने का काम करेंगे। फुलवारी विधानसभा से आपको टिकट मिला है, सब लोग पार्टी से, अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम गजेंद्र मांझी है और मैं एमए पत्रकारिता एवं जनसंचार से एमए किया हूं और मैं भी एक फुलवारी विधानसभा के उम्मीदवार हूं और जनता के बीच मतदान मांगने के लिए मैं आज भरमन में हूं और मैं समझता हूं कि जनता हमें वोट देगी और संघर्षशीलों को पहचान करके जो सड़क पर संघर्ष करता है वही विधानसभा में भी संघर्ष कर सकता है, इसलिए जनता हमें वोट देगी। किस मुद्दे के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, जनता के सवाल बिहार में सबसे पहला नौजवानों की बेरोजगारी का सवाल है, गरीबों को दमन और उत्पीड़न का सवाल है, गरीबों की रोजी और रोटी का सवाल है। फुलवारी में नौजवानों को रोजगार के लिए एक कंपनियां बैठाई जा सकती है, जो सरकार यह काम अभी तक नहीं किया है। शायद मैं जीतने के बाद ही इसे कर सकने में मैं अपना प्रयास करूंगा। हमारी कोशिश रहेगी कि एक उद्योग इस फुलवारी विधानसभा में लगे, जहां से इन नौजवानों को, रोजगारों को बाहर पलायन, बीवी बच्चे, परिवार छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। ये मेरी इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मैं फुलवारी में वोट मांगने जा रहा हूँ। आप दलित परिवार से आते हैं जी, और दलितों के बीच में हैं आप। मैं दलित परिवार के सबसे समाज के वंचित जो तबका कहा जाता है मुसहर जाति, उस मुसहर जाति से हूँ और मैं आजीवन इनके सवालों पर संघर्ष करते रहा हूँ। बल्कि टोटल जो गरीब हैं, चाहे वह अनुसूचित जाति के हो, चाहे अति पिछड़ा के गरीब हो, चाहे अन्य जाति के जो गरीब तबका हैं, उनके पक्ष में मैं हमेशा संघर्ष करते रहा हूँ और आगे भी मुझे विश्वास है कि मैं करते रहूँगा इन लोगों के लिए। जब तक मेरी जीवन है तब तक मैं संघर्षशील रहूँगा। यहाँ के सिटिंग विधायक अभी श्याम रजक जी हैं, वो भी दलित परिवार से ही आते हैं, समाज से आते हैं। उनके काम करने की शैली क्या आपको अच्छा नहीं लगा, जो अभी विकास के कार्य में बाधा पहुँच चुका है या अभी तक नहीं हो पाया है, और किस बाधा पहुँचे हुए काम को आप पूरा करेंगे? देखिए, पूंजीवाद का एक सामाजिक आचरण भी होता है, जो चाहे वह कास्ट सिस्टम पर निर्भर नहीं करता है। वो पूंजीवाद, जो पूंजीपति लोग होते हैं, वो गरीब को पहले तो सामाजिक रूप से वो अपने बराबर नहीं बुझते हैं और उसके अनुसार ही वो अपना अपने जीवन को एक्टिवेट करते हैं। अनेक कहने का मतलब यह हुआ कि अमीर लोग, जो पूंजीवादी लोग हैं, जिनके पास अपनी पूंजी हो गई है, वो गरीबों को अपने बराबरी को नहीं लगाते हैं, नहीं उनका काम करते हैं। इसी कारण फुलवारी विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि वो अमीरों में अपने पूरे विधायिका जीवन को लेकर के रह गए, में फंसा करके रह गए, इसलिए फुलवारी का विकास नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि गरीबों के बीच में रहूं और गरीबों का काम करूं। फुलवारी विधानसभा के अभी कुरकुरी गांव में है। जी जी। अभी प्रधानमंत्री के योजना के तहत, आवास योजना के तहत हर गांव में गरीबों को, दलितों को मकान मिला, लेकिन इस गांव में देखा जा रहा है कि सब उसका ही घर अभी तक है। क्या आप कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, प्रधानमंत्री योजना के पॉलिसी बना देने से केवल पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। प्रधानमंत्री केंद्र की मामला है, लेकिन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना राज्य सरकार का काम है। लेकिन यहाँ राज्य सरकार की जितने मुलाजिम कर्मचारी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसके कारण गरीबों को कोई राहत नहीं मिल रहा है, कोई आवास नहीं बन रही है।
मैं यही समझता हूँ। आपको किस किस समाज से यहाँ पर उम्मीद है कि आपको वोट मिलेगा और आप विजय? जितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जितने अति पिछड़ा के लोग हैं, जितने अल्पसंख्यक के लोग हैं, जिनकी मैं लड़ाई लड़ते रहा हूँ, वो तमाम लोग हमको वोट देंगे। तमाम लोग वोट देकर हमको सम्मान सिर्फ करेंगे। आपको दलित समाज से ही वोट मिलेगा, अति पिछड़ा से वोट मिलेगा तो आप जीत जाएंगे? नहीं, कह रहे हैं कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं, वो कोई कास्ट नहीं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे अति पिछड़ा वर्ग के हों, चाहे अनुसूचित जाति के हों, जो गरीब और मध्यम वर्ग हैं वो हमारी वोट देंगे और मैं चुनाव जीतूंगा। फुलवाड़ी में कितने फॉरवर्ड लोग की संख्या और कितने दलितों की संख्या है? करीब करीब यहाँ दलितों की संख्या 1 लाख से ऊपर है और अपर क्लास की संख्या करीब करीब 15 से 20 के लगभग यहाँ वोटर हैं और उसके बाद अति पिछड़ा वोट है, बैकवर्ड वोट है, अल्पसंख्यक वोट है। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जनता को? आपके चैनल के माध्यम से यह हम कहना चाहेंगे कि फुलवारी के लिए हम जो काम करेंगे, शायद वह पिछले दिनों जो विधायक बनेंगे, उन विधायक ने जो काम नहीं किया, उन अधूरे कामों को, फुलवारी के अधूरे सपने को हम उसका पूरा करने में आपके चैनल के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि उसको साकार करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट, 1 लाइन और बोल दीजिए आप। करके जनता के बीच आप जा रहे हैं, देखिए, फुलवारी में जो रोड का सवाल है, पहले तो यहाँ सड़क को हम ठीक ठाक करेंगे, उसके बाद जो शिक्षा का स्तर जो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, हम उन विद्यालयों को ठीक करेंगे। उसके बाद जो यहाँ से फुलवारी के क्षेत्र से जो बाहर पलायन कर रहे हैं, उनके रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए हम संघर्ष करेंगे। हम उनके रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जो भी करना होगा हम इस फुलवारी के लिए करेंगे। यही हमारी आपकी चैनल से कामना। चलिए, धन्यवाद।